सुबह सुबह जा रहे हैं फैक्ट्री और ये कुछ सामान है, पैकेजिंग मटेरियल अपना हुआ था तो इसे जाकर फैक्ट्री में देंगे। डालते हैं अपना सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। इसे ना यहाँ पर ही रखता हूँ। दरवाज़ा खोल देना ये। चलते अपना फैक्ट्री की तरफ, आपको दिखाता हूँ आगे। सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, ये आप देख सकते हो 7:27। हसल पूरी रात के सोए नहीं है। See you guys in a while। बढ़िया सुबह हो रही है एकदम। घर से जो फैक्ट्री है वो है शीतला माता मंदिर। सो बेसिकली हम जो काम करते हैं वो मैं आपको जाके दिखाता हूँ। वी हैव अ ब्रांड विद द नेम ऑफ चीज़ नेचुरल एंड वहाँ पे हम आपका वुड प्रेस्ड ऑयल्स A2 का हो कि मतलब जो भी आप ऑर्गेनिक फूड आप जिसे कहते हैं, नेचुरली प्रोसेस जो मटेरियल बनता है, फूड इंग्रेडिएंट्स, हम वो बनाते हैं। सो आज सोचा सुबह सुबह चलते हैं, थोड़ा सामान भी देना था एंड देन फिर मैं दिल्ली जाना था आज किसी मीटिंग के लिए, तो वो भी फिर आपको आगे दिखा। हमारा जो ब्रांड है उसके अंदर हम आपका वाइट लेबलिंग, बल्क पैकेजिंग एंड रिटेल करते हैं। बट द थिंग इज़ कि हमने जो अपना ब्रांड था वो आज से 4 साल पहले स्टार्ट करा था, बट वी डिडंट फोकस इट, मतलब उस पर हमने ज़्यादा फोकस नहीं करा था उस पर। तो अब प्लान कर रहे हैं कि फिर से अपना रीब्रांडिंग करें और पैकेजिंग वही रहेगी बिकॉज पैकेजिंग हमने बेटर ही करी थी उस टाइम पर भी। बट अब ये है कि थोड़ा सा रीब्रांडिंग के साथ दोबारा से ब्रांड को लॉन्च करें। यू नो कि आपको कैश फ्लो मेंटेन करने के लिए आपको बल्क में या वाइट लेबलिंग में आपको जाना होता है इन टर्म्स ऑफ कि जो B2B बिजनेस। तो वी वेंट इनटू दैट एंड जो भी आप ऑनलाइन ब्रांड देखते हैं जो आगे सप्लाई कर रहे हैं, सो वी यूज्ड टू गिव मटेरियल। उस मार्केट के अंदर हुआ क्या कि जो प्लेयर्स थे उन लोगों ने धीरे धीरे क्या करा कि जो मटेरियल था उनका वो 30% कर दिया हमारे से एंड 70% के आसपास वो लेते थे लोकल प्रोसेस का माल, जो कि मिक्सिंग वाला माल था। तो मैं भी आपको पूरे अपनी प्रोडक्ट रेंज आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या है हमारी, मतलब जो आपका हमारा प्रोडक्ट रेंज है एंड जो हम मटेरियल आपका वाइट लेबलिंग पे देते हैं। सो वी गॉट टू नो कि यार अगर इतने बड़े बड़े ब्रांड्स रेट भी चार्ज कर रहे हैं एंड लाइक दे डू हैव देयर मोर एक्सपेंस लाइक द मार्केटिंग एक्सपेंसेस एंड ऑल, बट जो क्वालिटी उनको देनी चाहिए वो क्वालिटी वो अभी भी नहीं दे रहे हैं बिकॉज दे थिंक कि कस्टमर को कुछ भी नहीं पता। सो देन वी थॉट कि यार अगर हमारे पास रेट है, क्वालिटी है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, सो व्हाई नॉट वी स्टार्ट विद आवर ओन ब्रांड एंड कस्टमर्स को डायरेक्ट जो एक्चुअल मटेरियल है कम से कम उसको टेस्ट तो करें। बिकॉज अगर हम एक चीज़ अगर हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सो वी हैव दिस थिंग इन आवर हैंड कि हम जो चीज़ बना रहे हैं वो हम आपको दे सकते हैं, राइट। एंड हैविंग अ फैक्ट्री इन गुड़गांव एंड अ होल सोल सेटअप इन गुड़गांव, तो उसका बेनिफिट लेके वी कैन यू नो सप्लाई मटेरियल टू दिल्ली एनसीआर। एटलीस्ट जो हमारे नियर बाय लोग हैं हम उनको तो एटलीस्ट आपका जो गुड़गांव है एंड दिल्ली उसको तो हम अच्छे से आपका सर्व कर सकते हैं। सो दैट्स वाई आई थॉट कि हम अपना जो ब्रांड है चीज़ नेचुरल हम उसे दोबारा से इस्टेब्लिश करें एंड मतलब इसके पीछे पूरी अलग कहानी है। पहले भी हमने ब्रांड में काम करा था बट ड्यू टू ब्लिंकिट एंड ज़ेप्टो द प्रॉब्लम केम एंड बहुत सारी चीज़ें हुई, वो सब आपको मैं आगे बताऊँगा। बट इफ़ यू आर ट्राइंग टू ओपन अ न्यू ब्रांड एंड इफ़ यू वांट कि आपको ब्रांड बिल्डिंग के बारे में या एक बिजनेस कमोडिटी मार्केट के अंदर किस तरीके से चलता है जहाँ पे मार्जिन्स कम होते हैं एंड टर्नओवर पे सारी गेम होती है। एंड आई वाज 21 when I started with my business and I'm 26 right now। so yeah 5 साल पता नहीं चले। so अगर आपको भी जानना है या आपको समझना है, देखो बताने वाला तो कोई नहीं, तो सारी चीज़ें किस्मत का खेल है। किस्मत में अगर लिखा होगा कि ब्रांड चलना है या कोई भी चीज़ अगर सक्सेसफुल होनी है तो वो हो जाएगी। बट या
अगर आप अपनी लाइफ के 5 से 10 मिनट अगर आप दिन के देना चाहें, एंड इफ़ यू वांट टू सी दैट कि एक बिज़नेस के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, एंड बेसिकली जिसके अंदर आपका कोई गॉडफादर नहीं है, राइट, एंड आप बिल्कुल न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, देन आई हैव अ लॉट टू टेल यू गाइस. आई एम नॉट सेइंग कि आई हैव डन अ लॉट, बट आई हैव सीन अ लॉट. आई हैव फेल्ड मैनी टाइम्स. आई हैव बीन cheated a lot in the business, लॉस बहुत खाए हैं. सो आगे भी लाइफ सिखाती रहती है. आई डोंट, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे सब कुछ पता है, बट या एक इस बिजनेस के अंदर जो उसका जो बेसिक है वो कहीं ना कहीं ठोकर खा खा के इतना समझ में आया है. तो आई कैन शेयर माई थिंग्स विद यू कि रिटेल मार्केट में क्या वर्क होता है, ऑनलाइन मार्केट में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. एंड I am making this vlog, you can say, just because the only reason is that कि मैं अब अपना खुद का ब्रांड स्टार्ट कर रहा हूँ, and I have things to show you in the brand, because B2B बिजनेस में आपको कुछ भी दिखाता है तो वो चीज़ आपको इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं होती, क्योंकि उस बिज़नेस के अंदर चीज़ें अलग हैं, उसमें ब्रांडिंग कम है, उसमें रेट्स की बात ज़्यादा है. बट या इट्स माई प्रॉमिस कि जो भी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा, that's gonna be exactly raw, real, and you will love it, trust me. तो भी चलते हैं फैक्ट्री. बात बहुत ज़्यादा हो गई है, and let's see you guys over there. ठीक है, अभी गाड़ी ड्राइव कर लेते हैं. तो आज आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं. ये है हमारे, क्या नाम है आपका? सतीश भाई. तो सतीश भाई हमारा क्या देखते हो यहाँ पे? मैं फैक्ट्री का हर चीज़ देखता हूँ, तेल निकालता हूँ और मसाले सारे पैकिंग. ये हमारे एक्सपर्ट भाई है एकदम. हमारे साथ पिछले कितने साल जुड़े हैं? लगभग 3 साल के आसपास. 3 साल के आसपास जुड़े हैं भैया. ये हमारे एक्सपर्ट हैं भैया. हमने अपना ऑडियंस को यही चीज़ बताई है कि पहले तो हम जो काम करते थे अपना, हम करते हैं B2B भी, कि जो हम डायरेक्ट कस्टमर को नहीं देते, हम डायरेक्ट अपना जो धंधे जो लोग अपना डायरेक्ट बल्क में जो यूज़ करते हैं उनको हम देते हैं. तो अब हमने ये सोचा कि हम अपना डायरेक्टली जो है कस्टमर को सामान दें. तो उस चीज़ के लिए हमें चाहिए होगा आपका सहयोग. बिल्कुल, वो हमारा सहयोग हमेशा रहेगा. इसके अंदर क्वालिटी, बिल्कुल, सफाई और उस चीज़ को साधन पूरा कराना वो मेरी जिम्मेदारी. ठीक है, ठीक है. क्वालिटी के बारे में आप कस्टमर को कुछ बताना चाहोगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसके अंदर क्या फ़र्क है, क्या नहीं है? इस चीज़ को स्टार्ट करना चाह रहे हो, बाकी उसे अलग कैसे? हमारे काम इसलिए अलग है क्योंकि हम जो सरसों निकालते हैं, तेल, चाहे तेल की बात ले लेते हैं पहले, तो तेल हमारा जो होता है बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी और इस चीज़ में होता है. इसलिए हम कहते हैं क्योंकि हमारा तेल जो है पूरी तरह नेचुरल हम निकालते हैं. एस्पेलेट जो होता है दूसरे बंदे होता है, जो उसकी तेल निकलने की प्रोसेस जो होता है ना, बहुत ही वो होता है जो पतले से पतले और काले तेल तक वो निकालता है. बट हमारा ऐसा नहीं है. 10 किलो माल डालते हो तो आपकी बाल्टी बनती है 2.9 किलो की. 2.5 मान लेते हैं. हाँ, 2.5 तो कितना परसेंट होगा? 30% के अंदर होगा. हाँ, 30% के अंदर हो गया. तो ये चीज़ है. बाकी आपको धीरे धीरे प्रोसेस के बारे में समझा देंगे, क्वालिटी के बारे में दिखा देंगे, और भैया का साथ रहा. बिल्कुल रहेगा साथ. तो बस धीरे धीरे करके आपको फैक्ट्री का भी नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो आपको फैक्ट्री का नेक्स्ट टाइम आपको पूरा व्यू दिखा देंगे बढ़िया से, कैसे मशीन चलती है, काम अपना कैसे होता है. और दूसरा ये भैया, आप ये बताना चाहोगे जो लोग नए धंधा स्टार्ट करना चाह रहे हैं? मैंने जब काम स्टार्ट करा था, मैं उस समय 21-22 साल का था, आज मैं 26 का हूँ. तो आपको ये बताना चाहोगे जो नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्या सिर्फ काम इम्पोर्टेंट है या लोगों के साथ जो आपके साथ जो काम कर रहे हैं उनके साथ किस तरीके की मुश्किलें आती हैं, और काम में अगर बंदा नया काम शुरू करना चाह रहा है उसके लिए क्या सलाह दोगे? क्योंकि आपने मेरे साथ काम करा है और आपने मेरी यंग उम्र से मेरे साथ काम करते हुए आपने देखा, जिस तरीके से मैं बड़ा हूँ उस तरीके से आपने अपने आप को भी बढ़ते हुए देखा. तो मैं आजकल जो लोग काम स्टार्ट करते हैं उनको लगता है कि बस हमने पैसे दिए और हमारा काम हो गया. नहीं, नया काम स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग झेलना पड़ता है. और प्रोसेसिंग झेलने के साथ साथ में इंसान को सबसे पहले तो कस्टमर पकड़ना है, और कस्टमर तो ऐसे मिलता नहीं है. तो सबसे पहले तो हम क्वालिटी के ऊपर ध्यान देते हैं. अगर क्वालिटी हमारा सही है तो फिर तो कस्टमर धीरे धीरे ही बनता है, ऐसे नहीं एकदम से बनता है. बहुत ही प्रोसेस झेलना पड़ता है नया काम के लिए. और इसी के साथ साथ भैया आपको ये नहीं बताएंगे कि जब हमने काम शुरुआत करा था तो भैया हमारे पास 2 बारी आए हैं और गए हैं. जी. तो उसके एक्सपीरियंस में नेक्स्ट टाइम बता दोगे बिल्कुल कि वो भी दिक्कतें ना हो किसी को आगे. कि सिर्फ पैसे देने से काम नहीं होता, आपको जो बंदे आपके साथ जुड़े हुए हैं उनकी आपको हर एक चीज़ को समझना और उस चीज़ के साथ आपको निकलना पड़ता है. बिल्कुल, ये बात तो है.
क्योंकि एक दूसरे के आसपास नहीं मिले रहेंगे तो फिर फायदा गलत तो नहीं नहीं है। है ना? नहीं, बिल्कुल सही है। हाँ मैं कह रहा हूँ मैं 12:30 तक पहुँच जाऊँगा। अच्छा 12:30 तक आएंगे आप? हाँ तो सर चेक कोई वहाँ से मतलब करा सकता है क्या? नहीं सर, वो हम आएंगे तभी हो पाएगा। ठीक है। मेरे कितने चेक आए हैं सर? 3 है या 2? 2-3 है आपका? 2-3 है ना सर? ठीक है सर, ठीक है। तो मैं फिर उसका फिर कराता हूँ, आ जाए चेक तो करा। 1.5 घंटा लगता है आने में, जितना देर लग जाए। 12 बजे तक 12:30 तक पहुँच ही जाता हूँ। कोई दिक्कत नहीं सर, आप आ जाइएगा। मैं फिर एक बार चेक करना, मैं पिक करा लूँगा आपसे, फिर उसको चार्ज मैं डलवा दूँगा ऐसे। ठीक है? ठीक है। और बाकी कल आपको सर माल मिल गया था अपना ऑयल वगैरह? हाँ तो फिर मेरा ऑर्डर रख ही लीजिएगा 50 लीटर। हाँ, मैंने वो आपको ऑर्डर लिखा हुआ है, वो बस निकल रहा है माल आपका ना। हाँ ठीक है सर? ठीक है सर, नमस्ते सर। ओके। काम के अंदर कुछ भी चले, चाहे काम प्लस हो चाहे माइनस हो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, जो मैंने सीखा है, वो है कैश फ्लो। अगर आपका कैश फ्लो मेंटेन्ड है तो आप चीज़ें सॉल्व कर सकते हो इजीली, उसे मेंटेन कर सकते हो काम को। क्योंकि जैसे ही आपका कैश फ्लो ख़राब होता है, उसी टाइम पे आपकी सारी की सारी चीज़ें आपकी रुक जाती हैं। क्योंकि मार्केट के अंदर आपने अगर आगे माल ख़रीदना है, अगर वो आपको उधार पे नहीं मिल रहा है और सारी चीज़ें आपको कैश में मिल रही है, तो सबसे ज़्यादा हम जो ना कभी बार क्या करते हैं कि माल देने के चक्कर में हम कैश फ्लो भूल जाते हैं। ऐसे कितने ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर बड़े आते हैं, मतलब ऐसे भी ऑर्डर होंगे जो आपको बोलेंगे कि महीने के अंदर आपकी कितने लाखों रुपए की सेल हो जाएगी, आप हमें माल दे दो। बट विद इन आप देखोगे 1 महीने के अंदर अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि यार यहाँ से मैं पेमेंट ही नहीं आ रही। अब जब पेमेंट नहीं आती है तो हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, माल तो जा रहा है, बट हम ये भूल जाते हैं कि कैश फ्लो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आप जब भी अपने काम में कोशिश करना कि जितनी अच्छी आपकी पेमेंट की साइकिल होगी, और वो बंदे जब भी आप किसी को माल दो तो स्टार्टिंग के अंदर कोशिश करना कि माल इतना दो। मान लो अगर आपकी जो लिमिट है, आप लाख रुपए का झटका खा सकते हो तो आप लाख रुपए का माल दो। आप 5,000 का आप खा सकते हो तो 5,000 रुपये का दो। आपकी लिमिट 10 लाख की आपकी है, आप 10 लाख का दो। बट काम वो करना जिसके अंदर आप लिमिट को अपने संभाल सको और अपने दायरे के हिसाब से काम कर सको स्टार्टिंग के अंदर। बाद में आपको पता है कि यहाँ से मुझे पेमेंट आ जाएगी, 1 महीने की साइकिल है या 15 दिन की, या ऑन कैश पेमेंट्स है, या आपकी एडवांस है, तो आपको पता है कि हाँ मैंने अपनी साइकिल कैसे घुमानी है। बट स्टार्टिंग के अंदर हम सिर्फ माल बेचने के चक्कर में ना कुछ स्टेप्स ऐसे ले लेते हैं कि जहाँ पे हमें नुकसान खाने पड़ जाते हैं, और हमारे पास पेमेंट्स की वजह से जितना भी हमारा कैश फ्लो हमारा रन हो रहा होता है वो सारा ख़राब हो जाता है। तो आपसे मतलब मेरी साइड से तो ये रिव्यू है, क्योंकि मैंने रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर वर्क करा है। होरेका के अंदर बेसिकली हम वर्क करते हैं, जहाँ पे हम आपका होटल्स रेस्टोरेंट्स में हम सामान वगैरह सप्लाई करते हैं। तो इस इंडस्ट्री के अंदर यही सीखा है कि ऑर्डर बड़े कोई भी दे देगा, बट पेमेंट, ट्रस्ट मी, 90% लोग ऐसे हैं जो पेमेंट आपकी रोक के चलेंगे और 3-3 महीने तक रोक के चलेंगे। क्या पता पेमेंट ना भी आए। तो उस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना, क्योंकि इस चक्कर के अंदर हम फंसे हुए हैं। और बहुत बड़े ब्रांड्स के साथ, मतलब आप यकीन मान लो कि जिस रेस्टोरेंट में जाने के लिए या जिस और मतलब 5 स्टार्स में तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है, बट कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिनका टॉप नेम है, मतलब आप जाने का सोचते हो कि मैं यहाँ पे जाऊँ, बट उनकी जो बैक साइड है पेमेंट्स वर्स्ट, मतलब यू विल फील लाइक कि यार ये लोग दिन की लाखों रुपए की सेल करते हैं और पेमेंट्स देने की बारी के अंदर इनके जो परचेज मैनेजर्स हैं उनको आगे कर देते हैं कि सर पेमेंट ही नहीं आ रही, पीछे से माल ही नहीं आ पा रहा, सेल नहीं हो रही इतनी, या पीछे से अभी माल की शॉर्टेज है। और अगर आपने इनको माल देना बंद कर दिया तो कुछ नहीं है, सप्लायर की कमी है ही नहीं, ये आपके अलावा किसी और से सप्लाई लेनी स्टार्ट कर देंगे और फिर उसकी पेमेंट को रोक देंगे। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, बिकॉज ये प्रॉब्लम हमेशा आएगी ही आएगी। तो झटका वो लेना या काम उतना करना अपने दायरे में जितना संभाल सको, जितना झेल सको। कॉल कर रहा हूँ, एक हमारे सर हैं सरसों वाले जिनसे हम माल खरीदते हैं, तो उनसे कुछ हमने माल रखा हुआ था, तो आपको उनकी कन्वर्सेशन आपको सुनाता हूँ। अगर फ़ोन पिक कर लेते हैं। हेलो सर नमस्ते सर, राम राम।
राम राम जी। कैसे हैं सर? बढ़िया जी। बढ़िया। मैंने कहा मनोज जी, वो माल पड़ा हुआ था ना आपके पास जो आपने मुझे दिखाया था? हाँ पड़ा हुआ है। ठीक है ठीक है। मैं मनोज जी आपके पास वीकेंड पर आ जाऊँ? किसी टाइम तक रोज ठीक है, मैं बड़े आ जाऊँगा। और मैं कह रहा था मनोज जी, माल सूखा है ना? बढ़िया है एकदम। सूखा माल है ना, मतलब 100% बढ़िया। मतलब कड़क कड़क है ना माल? देखेंगे अगर दाना तोड़ अरे के। बिल्कुल कड़क, बिल्कुल कड़क। चलो ठीक है, आपने बोल दिया। और ये कितना माल है अब ये अपने पास अभी? ये अपना 2 टन है? 2 टन के आसपास। ठीक है ठीक है, मैं कोशिश करके आपके पास ना अभी वीकेंड पर आता हूँ फिर, है? या पहले एक बार चक्कर लगा लेता हूँ, ठीक है? अब हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम जो माल बनाते हैं ना, तो ये एक स्पेसिफिक सरसों की क्वालिटी का चल रहा है। पूरा जैम पैक है। अभी घर की तरफ पे आ गए हैं। मुझे अब ये देखो कितनी देर लग गई, 45 मिनट्स। इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। सिर्फ 9.5 किलोमीटर कवर करने के लिए 45 मिनट्स अर्ली इन द मॉर्निंग, 9:26। तो यही है। बाकी ऐसा लगता है कुछ गुड़गांव, ये अपना पार्क प्लाजा रोड है। दिस इज़ सुशांत लोक एरिया। एंड इसके आगे जाके आपका DLF 1, 2, 3 ये सारा स्टार्ट हो जाता है। DLF 4 गलेरिया मार्केट इज़ जस्ट नियर टू इट। सो यही है। यहाँ पे सुबह सुबह थोड़ा ट्रैफिक कम है, बट जहाँ से हम आए हैं, हमारी फैक्ट्री है, वो लोग सुबह सुबह ट्रैफिक है। यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे इनकी ईंटें गिर रही सुबह सुबह। नहीं है भाई, रास्ता नहीं करेगा ये आगे पीछे, हमें करना पड़ेगा। बहुत बुरा हाल है भाई। 50 मिनट लग गए घर पहुंचते पहुंचते। हाँ हाँ, तू भी आ जा, तू भी, सारे आ जाओ सुबह सुबह। यही बुरा हाल है भाई, सुबह सुबह निकलो, पता नहीं दुनिया कहाँ से आती इतनी सुबह सुबह काम करने के लिए। घर बैठो, नाश्ता वाश्ता करो, चिल करो अपना, बढ़िया अपना एंजॉय करो लाइफ को। ये ऐसा एरिया है भाई यहाँ पे सुशांत लोक के अंदर, ये पार्क वगैरह बने यहाँ पे आगे पीछे। यही है भाई। घर पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा सोचा आपसे थोड़ी और बात कर लूँ। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि स्टार्ट करूँ व्लॉग करना, बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट शो कर सकता हूँ ऑन द ब्रांड लेवल, बिकॉज हमारा काम सारा B2B था। बट अब ब्रांड को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, सो आई थॉट कि ये जर्नी को आपके साथ ही एंजॉय करें। एंड अगर आपको अच्छा लगे एंड जर्नी अगर आपको आगे और देखनी हो, तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और लाइक कर देना। ऐसा हर कोई बोलता है, बट मैं नहीं बोलूँगा भाई। अपना देखो, एंजॉय करो, चिल करो, लाइफ में अपना हसल करते हुए चलो, फाड़ते हुए चलो। साला जो नहीं करने का मन कर रहा वो सबसे पहले करो। अपना घर आ गए। ये भैया जी देख रहे हैं यहाँ पे, ये भैया हमारा दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। खोल दो भैया दरवाज़ा। आज का दिन ऐसी है भाई, घर आता तो लग गए हमें 50 मिनट। बढ़िया, सी यू गाइस। मैम एक बात आप मुझे ये बताओ कि जो आप मुझे गाड़ी का आप कह रहे हो कि ये गाड़ी किसके नाम पे? ये सीमा अरोड़ा जी के नेम पे है सर। तो मैडम, ये जो सीमा अरोड़ा जी के नेम पे जो गाड़ी है, आपके पास सीमा जी का नंबर है? सर एक्चुअली जो नंबर अपडेट है लास्ट हम्म। बात हुई है, मैंने उस नंबर पे ही कॉल कर दिया एक्चुअली। मैम पिछले ना 6-7 महीने से आप लोग मेरे को भूल ही जा रहे हो कि गाड़ी मैंने खरीदी। मैंने गाड़ी खरीदी नहीं है, ना मेरा नंबर है। आपने अरोड़ा जी को आपने गाड़ी बेच भी दी है। बेचने के बाद आपने उनको नंबर भी आपने उनका नहीं लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हैं। मैंने फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदी ही नहीं है जब। अच्छा, मतलब रॉन्ग नंबर है सर ये? मैम बिल्कुल रॉन्ग नंबर है, मुझे समझ नहीं आ रहा। पिछले 8 महीने से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि आपने गाड़ी लिया टोयोटा फॉर्च्यूनर यहाँ से, दिल्ली शोरूम से। जब मैंने ली नहीं गैलेक्सी टोयोटा से, जब मैंने गाड़ी, तो मेरे पास फ़ोन क्यों आ रहा है? ओके सर, आपने एक्चुअली इस टाइम पे मुझे बोला था ना आपका ही व्हीकल है। मैम मैं तो देख रहा था कि आप लोग गाड़ी बेचते नहीं बेचते हैं। आपने सीमा और जो अरोड़ा जी हैं, उन्होंने जब गाड़ी का लिया है अपना क्या कहते हैं हैंड ओवर। नंबर अपडेट नहीं होता है, हमारे सेल्स ऑफिसर ने नंबर अपडेट नहीं किया
होगा, मे बी रॉन्ग नंबर अपडेट कर दिया होगा। पिछले 8 महीने से मैम, एक बार चेक करवा लेती हूँ। आप प्लीज़ चेक करा लो मैम, क्योंकि पिछले 8 महीने से मेरे पास कॉल आ रहे हैं। ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच मैम। ओके। एक गैलेक्सी टोयोटा वाले पिछले 8 से 9 महीने से मेरे को फ़ोन कर रहे हो, मुझे बोल रहे हैं कि आपने फॉर्च्यूनर गाड़ी ख़रीदी है। मैंने बोल दिया हाँ मैंने ख़रीदी है। भाई परेशान कर दिया उस लेडी की, सिवा अरोड़ा नाम की कोई लेडी है, उसकी आरसी की फ़ोटो मेरे को भेज रहे हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दिया, उसकी पेमेंट की फ़ोटो मेरे को भेज रहे हैं, सब कुछ भेज रहे हैं। कल मुझे कह रहे हैं आपकी गाड़ी को 10,000 किलोमीटर हो गए शायद, तो हम आपको क्या कहते हैं सर्विस के लिए बंदा भेज दें। मैंने कहा भेज दो। कह रहे जहांगीरपुरी बंदा आएगा। मैं कहा ठीक है सर भेज देना बंदा। अब वो जो बंदा जहांगीरपुरी में जो आना था, मैंने कहा इनके कल कॉल आए, मैंने वो उठाया ही नहीं। आज फिर कॉल आ गया कि आपने बोला था मैं उसके लिए बंदे के लिए मतलब भेजने के लिए। परेशान कर दिया पिछले 8-9 महीने से। आज हार के मैंने कहा शिवा अरोड़ा है कौन, और गाड़ी अगर मेरे नाम पे आया तो भाई भेज दो गुड़गांव, हम भी रख लेंगे गाड़ी अपने पास। तो ये सीन था, बाकी यही है। हाँ करते हैं भाई सुबह ब्रेकफास्ट। अब बड़े धूप वूप निकल गई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेजेंडरी फाउंडर। सो मैं रहता हूँ अभी गुड़गांव में, ठीक है। सो नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स दिल्ली, और ये है दिल्ली का ट्रैफिक। घर से निकले हुए मुझे हो गए हैं 27 मिनट्स, तो बस अब जा रहे हैं दिल्ली। बढ़िया दोस्तों से मिलते हैं, आज खाना वाना खाते हैं बढ़िया अपना, और बाकी आज थोड़ा मस्ती वाला दिखाता हूँ आपको सीन, क्योंकि लाइफ के अंदर काम के साथ साथ मस्ती करना, दोस्तों से मिलना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इट्स मोर लाइक अ थेरेपी इन लाइफ। जो इस बात को समझ जाते हैं वो रियलाइज़ कर सकते हैं। एंड देखो कभी कभार ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिलता बिल्कुल, और आप इतने ज़्यादा अपने काम में बिज़ी होते हो कि आप कुछ भी कर लो, कहीं से भी टाइम निकालने की कोशिश कर लो, पर टाइम नहीं निकलता। बट अगर कभी टाइम निकल रहा है एंड यू कैन स्पेयर टाइम फॉर योर सेल्फ, फॉर योर इनर सोल, एंड यू कैन गो एंड मीट योर फ्रेंड्स, द पीपल यू लव, यू शुड गो एंड एन्जॉय द लाइफ ऑल्सो। बाकी इस ट्रैफिक ने तो बुरा हाल कर दिया भाई, ये तो अभी लंबा चलेगा। दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में क्या सीन है आज का, मिलता हूँ। वीडियो बनाते बनाते ना एक मुझे बात याद आ गई यार। जब मैंने काम स्टार्ट करा था ना, तो मैं इस ऑयल फैक्ट्री वगैरह की लाइन के अंदर बिल्कुल न्यू था। मतलब हमें पंजाबी पिशोरी, ठीक है। अब ये काम है सारा बनियों वगैरह का, पंजाबी बंदे इसमें ज़्यादा है नहीं इस लाइन के अंदर, तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं और ना ही कोई सिखाने वाला था। तो हुआ क्या कि मैं चला गया मार्केट के अंदर और लोगों से बात करनी स्टार्ट कर दी कि यार काम कैसे होता है, मशीन कैसे ऑन करते हैं, मतलब काम के बेसिक समझने चला गया। तो किसी ने सिखाया ही नहीं। लोगों ने कहा सर माल ले लो, ये आपको हम दे सकते हैं, इसके अलावा जो भी कुछ है हमारे हाथ में नहीं है। हम ज़्यादा सिखाने के लिए यहाँ बैठे नहीं है, सिखाने के लिए आप कोर्स वोर्स करो। अब इन चीज़ों का कोर्स वोर्स तो कुछ होता नहीं है। तो हुआ क्या, मैं किसी से बात कर रहा था, नेम रिवील नहीं कर सकता, गुड़गांव के थे। तो मैं था उस टाइम पे 21.5 मतलब 22 टच होने वाला था। तुम्हारे भाई का बर्थडे भी आने वाला है 29 मई को भी। तो मैं वहाँ पे गया और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने कहा सर ऐसे ऐसे काम स्टार्ट करना चाहता हूँ, इसके लिए ये फॉर्मेलिटीज़ है, ये चीज़ें हैं, और ऐसे ऐसी जगह हम ले रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब जो काम करना चाह रहे हैं ना आप, ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा सर दुनिया काम कर रही है, जब दुनिया काम कर रही है तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि फादर है मेरे बिल्डिंग लाइन के अंदर। सो हम रियल एस्टेट में हैं, आपका बिल्डर फ्लोर्स वगैरह बनाते हैं पिछले 30 साल से। तो मैंने कहा यार जब दुनिया काम कर रही होगी, हमने लाइफ में यही सीखा है कि या तो मैं कुछ अलग करने जा रहा हूँ, और प्योर काम करने के लिए जा रहा था। साफ काम, साफ माल, साफ तरीके से चीज़ें अपना सेल करनी है, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरे करने के लिए बैठे हैं। बट यहाँ पे साला बैरियर इतने ज़्यादा कि इसकी कोई हद ही नहीं है। तो मैंने उन्हें कहा कि सर देखो ऐसा है, हमने लाइफ में एक चीज़ सीखी है, अगर काम दूसरा बंदा कर सकता है ना तो हम भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आपको ये बात पता नहीं है कि इस लाइन के अंदर जो चीज़ें आप करना चाह रहे हो,
ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। जिन्होंने कर लिया उन्होंने कर लिया, ये सारी फॉर्मेलिटीज़ हम क्लियर करा के आपको दे ही नहीं सकते। मैं कहा सर मेरा सारा पेपर वर्क क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, फिर क्या दिक्कत है। तो भाई उन्होंने क्या करा उनको तो लगा कि भाई मैं बच्चा हूँ। उन्होंने उस समय कर दिया मेरे फादर को फ़ोन। उन्होंने कहा कि भाई साहब आपका बेटा हो गया पागल, ये जो करना चाह रहा है ना ये पॉसिबल ही नहीं है। तो लाइफ में एक चीज़ उस दिन समझ ली थी कि साला जिस दिन कोई बोल देना कि पागल हो गए हो आप, ठीक है, तो अपने अंदर रखो गूदा, निकलो घर से बाहर और उस चीज़ को ना पूरा करके आ जाओ। क्योंकि अगर लाइफ के अंदर तुम्हें ये पता है ना कि तुम्हारा एम ठीक है, तुम्हारा विजन ठीक है, तो साला फाड़ते हुए चलो। ये मत देखो दुनिया क्या बोल रही है कि हो सकता है नहीं हो सकता। अरे भाई अगर सामने वाला कर रहा है तो मैं भी तो कर सकता हूँ, इसमें क्या गलत है। तो ऐसे एक दो बार इंसिडेंट हुआ और जब फाइनली जब वो काम पूरा हो गया तो तब जाके थोड़ी शांति मिली कि हाँ यार लाइफ में उस दिन एक चीज़ समझ ली थी कि दुनिया तो तुम अच्छा भी करने के लिए जा रहे हो ना, मतलब बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया काम, उसके अंदर भी रुकावट डाल के बोलेगी कि पॉसिबल नहीं है। बट अगर तुम्हें पता है कि तुम ठीक करने जा रहे हो, तुम्हें तुम्हारी नीयत पर विश्वास है, तुम्हें पता है कि जो भी मैं काम करने जा रहा हूँ इसको मैं कर सकता हूँ, तुम्हारी अंदर आत्मा जब आवाज़ देना शुरू कर देती है। क्योंकि ना लाइफ के अंदर कोई जितना मर्जी भी आपको मोटिवेट कर ले, कुछ भी कर ले, जब तक ये साला अंदर से नहीं बोलता ना कि कुछ करना है या ये हो जाएगा या मैं करके दिखाऊंगा, तब तक अंदर से जब तक ना कोई कहते हैं ना उसे सुर ही नहीं देता, आग नहीं लगती इंसान के अंदर, वो बिना आग के इंसान रॉकेट बनता ही नहीं है। तो उस दिन मैंने कहा, मुझे 3 से 4 महीने लगे, मैंने सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ पेपर वर्क सारा खुद पढ़ा, लोगों के पास गया, मतलब 200 पेज की हैंड बुक्स थी, उनसे शेयर करूंगा आपके साथ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप जितनी मर्जी मोटिवेशन बाहर से ले लो, मैंने भी बहुत सुना, क्लास 10 से लेकर कॉलेज टाइम तक बहुत मोटिवेशन ली, अच्छे मोटिवेशन स्पीकर को सुना और ये सोच लिया था कि साला हो गया। लेकिन जब तक वो सुनते हो ना तब तक सब कुछ बढ़िया है, तब तक लगता है कि हाँ यार बस अभी सो के उठे और सुबह देख बैंड में जा देंगे। लेकिन ये जो कदम है ना और ये अंदर कूदा, ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये नहीं है, और ये क्यों नहीं है इसका रीज़न किसी के पास नहीं है मेरे हिसाब से। जब तक कोई इंसान सुर ही नहीं लगा देता ना कि भाई साहब ये तो आप कर ही नहीं सकते हो, आप पागल हो गए, जब कोई बोलना कि पागल हो गए हो तो बोलो हाँ भाई साहब मैं तो पागल हो गया, अब तो करके दिखाना ही दिखाना है। मैंने अपनी लाइफ के अंदर चीज़ देखी है, धोखा खाया मोटे लेवल का, उसके बारे में बताऊंगा, इस इंडस्ट्री के बंदे से ही खाया। बट उससे ऐसा एक्सपीरियंस ले लिया ना कि 24 साल की एज में कि साला ठीक है दे दिया ना धोखा, कोई बात नहीं, झेल लेंगे। बट अगर उस समय पे अंदर ये विश्वास नहीं होता ना पहले वाला, कि पहले एक्सपीरियंस लिया हुआ है झटके का, कि जब काम को स्टार्ट करने में दिक्कत आ रही थी, तो जब काम स्टार्ट हो चुका और जब गाड़ी चल पड़ी उसके बीच में किसी ने धक्का दिया ना, तो साला हम बेस से उठे बंदे। तो लाइफ में जो भी करो बेस से करो, इतना बेस से करो कि कल को कोई हो चाहे ना हो, तुम्हें तुम्हारे काम के बेसिक पता होने चाहिए। क्योंकि जिस इंसान को अपने काम का बेसिक नहीं पता, उसको लगता है कि ये मैंने एक बंदा हायर करा, उसको मैंने इतना पैसा दिया, उसके साथ मैंने अपना ये टर्म्स रखे और मेरा काम स्टार्ट हो गया। तो भाई जिस दिन वो बंदा गया ना उस दिन तुम ठोकोगे ही ठोकोगे। तो इसलिए अपना क्लियर रह के काम को ये अपनी लाइफ के अंदर बना लो रूल कि बेसिक समझ लो, कि जिस इंसान को बेसिक पता है ना वो कभी भी गिरेगा ना तो साला ग्राउंड जीरो पे जाकर भी वो उठने की हिम्मत रखता है। आपको एक्सपीरियंस बताता रहूँगा आगे कि रिटेल मार्केट से लेकर बल्क की मार्केट से लेकर एक्सपोर्ट की मार्केट तक क्या है। हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, थर्ड पार्टी मतलब हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, तो वो भी आपको सारा शेयर करूँगा एक्सपीरियंस अपना कि कैसे है। लोगों से भी आपको मिलवाऊँगा कि वो लोग काम कैसे कर रहे हैं, एक्सपोर्ट के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं। क्या बचपन में सुनते थे ना क्लास के अंदर BST की कि मार्केटिंग के 4 P's, तो आज समझ में आता है कि प्राइस एंड पोजीशनिंग, मतलब प्रोडक्ट तो आपने बेस्ट बना लिया बट आपकी प्राइस और आपकी पोजीशनिंग अगर टेढ़ी मेढ़ी हो गई, वो नहीं आई आपको समझ में, बहुत बड़ी गेम है, बहुत बड़ी गेम। दुनिया प्राइस पे यूँ खेल जाती यूँ, और आपको समझ में नहीं आता गेम कहाँ घूम गई। तो
ये मार्केट है, मार्केट ने बहुत सारी चीज़ सिखाई। अब ज्ञान की बातें करते हैं कम, और दोस्तों से मिलाता हूँ आपको अपने आज, बाकी आगे कंटिन्यू करते हैं। ये बस बात मेरे माइंड में आ गई थी, गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो सोचा आपके साथ शेयर करूँ, बाकी फिर आपको दिखाता हूँ आगे। इसी हुआ है ये अपना सबसे खास भाई, बिजनेस क्लास और प्राइवेट जेट के टिकट्स सेल करता है। इंग्लिश इसकी 1 नंबर, बढ़िया भाई, कॉल पे बात करता है। के लिए अब गाड़ी अपनी खड़ी है, बस बस बस, नो नो नो, अरे हृदय, नहीं 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 नहीं, नो नो नो, नीचे आए कुत्ते में पीछे पड़ गए भाई, एक नहीं कोई 5-5, ना मैं उनको जानता ना वो मेरे को जानते, सारे इकट्ठे हो गए और हाथ में चिकन की थैली। मैंने कहा होगी सारी व्लॉग में आज ही। चलो घर जा रहा हूँ, अब घर जाके दिखाता हूँ, आधे घंटे में पहुँचूँगा भाई गुड़गांव रमेश नगर से, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। ओके सी यू। गाड़ी वगैरह लॉक कर दी, अपना घर आ चुके हैं। अब आज का व्लॉग करते हैं ये एंड, कल मिलता हूँ आपसे मॉर्निंग में, ठीक है। सी यू गाइस, गुड नाइट, कल मिलते हैं। अब गुड नाइट, सी यू गाइस टुमारो। आज का दिन बढ़िया था, फर्स्ट डे था व्लॉगिंग का, कल से देखते हैं क्या होता है। कल कोशिश करता हूँ आपको कुछ नया दिखाऊँ, और बाकी अपना प्यार दिखाते रहना। मिलता हूँ जल्दी।